अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का फ़ैसला हो गया और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा मुंतखब हो गई हैं और उन्होंने अपना पहला ख़िताब बहैसियत वज़ीर आला असम्बली में किया, जिसमें मज़दूर तबके की बात की, आम लोगों की बात की, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बात की, रोज़गार की बात की, कारोबार को ऊपर लेकर जाने की बात की, एक मतवसत तबके के हालात बेहतर करने की बात की, रमज़ान पैकेज की भी बात की। अब वो तमाम चीज़ें जो उनके मंशूर का भी हिस्सा है, उसमें गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपना अज़्म शो किया। लेकिन ये तकरीर किस हद तक उस पर वो अमल दरामद कर सकेंगी, कितना जज्बा जो है वो उनमें मौजूद है बाकायदा ऑन ग्राउंड इन तमाम वादों को पूरा करने के लिए, और आवाम की उनसे उम्मीदें क्या हैं। आवाम का पहली खातून वज़ीर आला के लिए आज पैगाम क्या होगा, आपके सामने रखेंगे। आए मेरे साथ। छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, दरमियाने साइज़ के उनके बिजनेसेस हैं। मेरा विजन है कि पंजाब को हम एक जो इकोनॉमिक हब, बिजनेस का हब बनाएं। हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना हो, उनको कोई तकलीफ ना आए। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। हम बिजनेस कम्युनिटी को पूरा फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो शुरू हो और तरक्की का पहिया पंजाब में इंशाल्लाह ताला चलना शुरू हो। नाज़रीन, ऐवान में मरीम नवाज़ साहिबा का वज़ीर आला मुंतखब होना और उसके बाद उनका ख़ताब और रमज़ान पैकेज से लेकर आवाम की मुश्किलात को आसान करने तक जितनी बातें उन्होंने की, आवाम क्या उम्मीद लगा कर बैठी है और वज़ीर आला के नाम एक मैसेज, एक पैगाम क्या देना चाहती है, वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठे हैं हम लोग, मंडी गए हैं, मंडी से 1 बजे वापस आए, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? मंडी में कोई चीज़ ही नहीं है? क्यों? मंडी में फ्रूट महंगा बहुत ज़्यादा। अवाम कहती है हमें 300 रुपये किलो जो सेब दें, 300 रुपये किलो मंडी से पड़े, हम कैसे अवाम को ला के दें? मंडी वालों को चाहिए हमें सस्ता दें, हम आवाम को रिलीफ। महंगाई बड़ी हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं, अल्लाह करे उनको हिदायत आ जाए। उन्होंने आज आते साथ ही कहा है कि मैं आवाम में रही हूँ, मुझे आवाम की मुश्किलात का पता है और मैंने उसको हल करना है। रमज़ान में वो कह रही हैं कि घरों की दहलीज पर राशन पहुँचाऊँगी मैं और सस्ते रमज़ान बाजार भी लगाऊंगी। सस्ते रमज़ान वाली तो बात वो क्लियर करेंगे, लेकिन घर भर में वो नहीं पहुँचा सकते। नहीं पहुँचा सकते, नहीं पहुँचाएंगे। आपको याद है नून लीग के दौर में एक मंसूबा था जिसमें घरों में दवाइयाँ पहुँचाई गई थी लोगों को, तो करने को कुछ भी करने को गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर गौर करे तो फिर, वरना गौर नहीं करे कुछ नहीं कर सकती। अभी तक तो वो कह रही है कि मैं आज से काम शुरू कर दूंगी, अभी तो हुकूमत बनी। अल्लाह करे वो आज से काम शुरू कर दें तो बेहतरी आ जाए। अभी तक कोई बेहतरी। ये आपका कैमरा है, वज़ीर आला साहिबा आपको सुन रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वज़ीर आला की मेहरबानी है, वो हर चीज़ को कंट्रोल में रखे, खाने पीने की अशिया जो वो कम करे, उसके बाद जो कम होगा तो हमें फ्रूट भी कम बेचेंगे, हमें अपने घर की रोजी रोटी जो है वो अच्छे से चल पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर भाई खुद आए हैं मेरे पास चल के मैंने बात करनी है। मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो अपना ओपिनियन रखते हैं और आके बात करते हैं। मरीम, मैं पता है क्या आपके पास मैं क्यों आया हूँ, आपको रोज प्रोग्राम देखता हूँ आप। अच्छा, 8 बजे। जबरदस्त, थैंक यू, न्यूज़ नाइट की तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा अजहर भाई, अब मुझे बताओ, वज़ीर आला बन गई है मरीम नवाज़ साहिबा। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि मैं आवाम की मुश्किलात को आसान करने के लिए आज से ही काम शुरू करूँ। जी, लग रहा है आपको, उम्मीद है कि सिस्टम हालात कुछ बेहतर होंगे? नहीं, उसकी वजह पता है क्या है, मुझे इस चीज़ की डर लग रहा है थोड़ा सा। महंगाई का मसला है, आगे आ जाएंगे रमज़ान, अब रमज़ान में क्या बनेगा आपको पता है, ये क्या नाम है, सब्ज़ी कितनी महंगी है, फल कितना महंगा है, आटा कितना महंगा है, हर चीज़ करे महंगा। उनको चाहिए कुछ चीज़ों करे सस्ता कंट्रोल करें। वो कह रहे हैं हमारे पास बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, रमज़ान बाजार लगाएंगे। जी। लोगों का जो डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है उनके घरों तक राशन पहुंचाएंगे। लग रहा है कोई उम्मीद है कुछ होगा, बेहतर होगा? नहीं, कुछ बेहतर ही नहीं होगा। पता है क्या मसला इसका? हाँ, इसका ये कि महंगाई कंट्रोल करे और दूसरा ये कि जो क्या नाम है, सब्जी हमारे उस चीज़ को सस्ता, खाने पीने की चीज़ों को सस्ता करें। ये आपका मैसेज है वज़ीर आला के लिए? आपको पता है मैं रोज़ यहाँ आता हूँ प्याज देने के लिए। प्याज है आजकल 200 रुपये किलो है, उससे पीछे रेट बढ़ नहीं रहा। पता नहीं आवाम की सुनवाई तो तभी होगी जब महंगाई कम होगी। महंगाई का ग्राफ नीचे आएगा तो हुकूमत दिलों पे राज करेगी, नहीं आएगा तो हुकूमत के पीछे आवाम लग जाएगी, है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी?
क्या लग रहा है आपको, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई इस हैं? बारे आप ना पूछें, क्यों? अच्छा ही है, हम सिर्फ रिक्शा चला रहे हैं अपनी रोजी तुम्हारे पास, ये हमारे लिए तो काफी। हुकूमत अच्छी चलेगी, अच्छी चले ना आपका चले, रिक्शा ज्यादा चलेगा, हमें इससे महंगाई कोई कम लेना होगी। देना नहीं, हमें इससे कोई लेना देना, महंगाई का कोई भी टोल ना- आएगा, कोई महंगाई- भी आएगा उससे हमें कोई लेना देना, हमने अपना कमा के ही खाना है। हाँ, लेकिन महंगाई कम होगी तो महंगाई हालात कम बेहतर कहाँ होगी ना। होगी? ये अभी डॉलर बाहर से आएगा तो ये फिर पता चलेगा पाकिस्तानी अवाम को कि महंगाई हो रही है या नहीं हो रही। जब ये आपको बाहर कोई से कर्जा सरोकार नहीं। लेंगे तो पता चलेगा, चाहे इमरान आए, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे मरियम आए, चाहे जो भी आए, जब बाहर से कर्जा लेंगे तो पाकिस्तानी अवाम को पता चलेगा। हुकूमत आती है, सस्ता बड़े होने दावे वाला करती सस्ता है होने ना। वाला काम नहीं है। हुकूमत आती बड़ी वादे दावे हाँ करती जी, है, बत्ती आनी है तो बिल भी आना है। आपको उम्मीद हाँ ही जी, नहीं है? उम्मीद कौन सी? थोड़ी ये बहुत तो बंदा उम्मीद पाकिस्तान इसमें क्या है, उम्मीद लगा के 74 साल से हम उम्मीद लगा के इधर पाकिस्तान में फिर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई और हो सकती है, काम नहीं हो सकती। तो ये जो कह रहे हैं कि रमजान आ रहा है, रमजान बाजार वो लगाएंगे, एक महीना- घरों में राशन पहुंचाएंगे लोगों आप को, ये 1 महीना वो पैकेज देंगे, उसके बाद जो होना है वो हमारे साथ, उसका क्या है उसका भी पता होना चाहिए। 1 महीना रिलीफ मिलेगा, उसके बाद फिर आवाज जलालत। उम्मीद ही नहीं है आपको? हाँ जी, उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या लग रहा है आपको, नई हुकूमत फॉर्म अप हो गई है, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई है? बेहतर करे, मुल्क के लिए बेहतर करे, चाहे वज़ीर आला मरियम बने या जो भी बने, लेकिन मुल्क का इनको सोचना चाहिए, गरीब आवाम के लिए। अच्छा, अभी बातों की हद तक तो वो ये कह रहे हैं कि हमने आज से मंशूर पे अमल दरामद शुरू कर देना है, रमज़ान पैकेज भी हमने बना लिया हुआ है, उसके बाद भी बिजनेसमैन से लेकर मजदूर तबके तक को साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद है हो सकता है इस बार शायद इस बात पे वो कायम रहे, क्योंकि पिछली बार तो जितनी भी हुकूमतें गई किसी ने अवाम का ख्याल नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें भरने की की। इस बार अगर इन्होंने कहा है तो शायद हो सकता है इस बार ये इस बात पे अमल आवाम भी भी ना अक चुकी है महंगाई हाँ जी। से, ये तो सबको पता है, नज़र भी आ रहा है। मुझे बताएं, ये आपका कैमरा है, जी जी, वज़ीर आला जो नई मुंतखब हुई हैं उनके लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आपको अवाम की खिदमत करने का मौका मिला है तो आप इस बार अवाम को उनकी उम्मीदों पे आप पूरा उतरें। जो अवाम ने आपसे उम्मीदें रखी हैं ना, आप उस पर पूरा उतरें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको अवाम मौका देगी अगर आप ठीक अच्छे है, काम आवाम करेंगे। के लिए आसानी होगी और हाँ, आपकी सियासत जी, मजबूत जी। होगी अगर आप आवाम जी, की जी, खिदमत ऐसे। करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल? ठीक है, कैसे दे रहे हैं किन्नू? किलो 250 ਦੀ ਦਰਜਨ 250 रुपए दर्जन? किलोआं च भी दिंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਲੋਕ। 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਲੋ ਚ 6 ਦਾਣੇ 6 ਦਾਣੇ 120 रुपए ਦੇ ਤੇ 250 रुपए ਦੇ ਦਰਜਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਨਵੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कोई पता नहीं, आने वाला वक्त दसेगा। ਹਾਂਜੀ मरियम बीबी वज़ीर आला बन गए ने, माशाल्लाह उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी अच्छे अच्छे ने, अच्छे उम्मीद है। नून लीग अच्छी है ਨੂਨ ਲੀਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ मैसेज की दी ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਅੰਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਬਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ- ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਂ। अल्लाह करे, अल्लाह करे, यही बात है। अस्सलाम वालेकुम, वाल क्या हाल है भाई आपके? ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है? क्या करते हैं आप? सब्जी सब्जी बेचते हैं। सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं। सबके साथ ही है। हाँ, लेकिन सब्जियाँ महंगी हो या सस्ती हो वो तो इशू नहीं है, बिल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना। हाँ, ये अभी 34-35 हज़ार भर के आए हूँ। 35,000 किस चीज़ का? बिजली का, गैस का? बिजली का घर छोड़ा है। क्या क्या चलाते हैं घर में? कोई एसी तो चलता मेरे नहीं ख्याल है, में अब फैक्ट्रियाँ फ्रिज- चल रही हैं हमारी। 35,000 एक महीने हाँ का, बहुत ज़्यादा बिल है। बस क्या करें। क्या नई हुकूमत बन रही है हाँ जी, पंजाब में, तो मुंतखब हो गई मरियम जी, नवाज जी। साहिबा वज़ीर आला, कुछ लग रहा है? फिर भी हमने अपने ही कमा के खाना, जो मर्जी बन जाए। लेकिन हुकूमत से बड़ा फ़र्क पड़ता है ना, पॉलिसी, हमें तो नहीं लग रहा है चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। ये हमें तो नहीं लग रहा कोई हुकूमत बनने के साथ हमें कोई फ़ायदा होगा। हमें तो ये लग रहा है कि ये छोटे छोटे दुकानदारों को नुकसान ही होता है। ये जो बड़े ऊपर ताजर बैठे उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जब भी पूछेंगे ये छोटे दुकानदारों को पूछेंगे, बड़े वालों मगर बच्चों को कोई भी नहीं पूछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया है ऐवान में, और उन्होंने मज़दूर तबके की भी बात की है, उन्होंने रेडी लगाने वालों की भी बात की है, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है बारिश हो, धूप हो, जो भी हो,
ये लोग आकर अपना कमाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं। मेरी नज़रों में वो हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कुछ काम करूँ। चले कुछ देखते हैं फिर। उम्मीद लग रही है हाँ आपको? जी, उम्मीद तो फिर देखते हैं। चलें, कैसी ये आपका उम्मीद? कैमरा है। वज़ीर आला के लिए कोई मैसेज देना चाहें, क्या बस देंगे? ठीक है, मैसेज क्या मैंने देखा। जो कुछ रिक्वेस्ट कर दें, मुबारक दे चले दें, कह उनको दें मुबारक हमारी हो साड़ी जी। भी सुन लेना। हाँ जी, उनको मुबारक हो जी। अपनी गलती अमल दरामद कर लेना। हाँ जी। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़े उसकी तालीम का मयार भी वही हो जो एक अमीर इंसान की औलाद जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो उसको वो मयार मिले। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जो पंजाब असम्बली में कायद मुंतखब हुई हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, और उनका ख़ताब और आवाम से उनकी उम्मीदें या उनके लिए चैलेंजेस और आवाम की उनके लिए रिक्वेस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। कोई मैसेज अगर वो देना चाहें तो वो आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आप सर, मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बन जी गई। जी, मैंने उनकी तकरीर सुनी है। वोट तो हमने वैसे पीटीआई को डाला था, लेकिन उनकी तकरीर बड़ी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मैं सब साथ लेके चलूँ। उन्होंने कहा जो पीटीआई वाले हैं ना, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, वो भी मेरे अपने वो पंजाब के हैं, और उनके कोई मिसाइल हो मेरे चैम्बर में आके मुझसे बात करें, मैं उनके मसले आज सुन्नी इत्तेहाद वाले नाराज होकर भी चले गए। जी जी, वो चले गए। दो दफ़ा उन्होंने वॉकआउट किया है। उन्होंने कमेटी बनवाई, उन्होंने कहा उनको बना के लाओ। बिल्कुल, उनको आना चाहिए था। हाँ जी, सबको साथ लेकर चलने का उनका बड़ा अच्छा प्लान है। और जो उन्होंने महंगाई के मुताबिक भी कहा है कि मैं कम करूंगी। इसके अलावा उन्होंने एक ऐलान और किया है एम्बुलेंस के बारे में, वो भी बहुत अच्छा है कि मैं गरीबों के घरों तक रमजान में मैं लोगों के घरों तक राशन पहुँचाऊंगी। लेकिन घरों के बजाय अगर वो रमजान बाजार सस्ते लगवा दे तो बेहतर है। रमजान बाजार के ऊपर वो बेहतर है। और दूसरी उनकी बात अच्छी है कि मैं अस्पतालों में जो मेडिसिन है जो महंगे वाली है, कैंसर, दिल और हेपेटाइटिस सी, ये मैं खरीद दूँ। अगर अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए तो बहुत। उनके चाचू के दौर में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वैसा शहबाज, हाँ जी बिल्कुल, खादमे आला के दौर में था, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, खुशी उम्मीद है आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अंकल ने बड़ा ओपन दिली से कहा है, मैंने वोट पीटीआई को दिया था, लेकिन मुझे मरियम का खिताब अच्छा लगा। तो मरियम साहिबा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहूँगा जी, आप दिल जमी से काम करें, इंशाल्लाह आवाम आपके साथ है, और महंगाई पे कंट्रोल करें, आवाम को जितनी भी सहूलत दे सकती हैं वो दें। अगले जान में भी इसका आपको अजर मिलेगा, और यहाँ भी दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कर दे चाचू? फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट बड़ा महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। लोग बेचारे हमारे खरीद घर की नहीं पा रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। कितना कमा लेते हैं रोज का? 700-800 हज़ार रुपये कमाते हैं, 1200-1300 1500 खर्चा होता है। गुजारा कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल से करता हूँ। एक बच्चा मेरा नौकरी लगा हुआ है, वो घर का किराया देता है, बिजली का बिल देता है, बस खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता। मुझे बताएं, अभी नई गवर्नमेंट बन गई है। हाँ, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। मरियम साहिबा वज़ीर आला बन गई है, उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो हैं। उम्मीदें हैं? क्यों उम्मीदें? मरियम से उम्मीदें हैं, वो बातें अच्छी करती है, काम भी अच्छे करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि पहली दफा वो पार्लियामेंट में आई है। उनको पता चल गया है ना, हम काम नहीं करेंगे, पीछे खान साहब बैठा है, उनके बंदे भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ। अगर ये थोड़ा सा काम करेंगे तो ही टिक सकेंगे। काम करेंगे, वरना 2 साल उम्मीद है आपको? उम्मीद है 2 साल में खत्म हो जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे उनको? क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए गरीबों का ख्याल करे, बस यही है। मेरों का तो हर कोई ख्याल करता है, गरीबों का ख्याल करें। गरीबों का ख्याल करें तो फिर आप ख्याल करें, गरीबों को दुआएं भी लगेगी, और काम गरीबों को करेंगे तो गरीब वोट भी देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? फैज़ रसूल। फैज़ भाई, नई हुकूमत बन गई है, अब वज़ीर आला का इंतखाब भी हो गया, उन्होंने खिताब भी कर लिया पंजाब असम्बली में। क्या लग रहा है आपको, मरियम नवाज़ साहिबा डिलीवर कर सकेंगी? पंजाब में आसानियाँ पैदा होंगी? अब पहले भी जानती हैं कि पहले क्या किया इन लोगों ने, अब क्या करेंगे? हम लोग को लूटा ही है इन लोगों ने। आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो वो जो उनके खिताब में मजदूर तबके से लेकर एक आम आदमी की बात की गई है, वो पहले नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा आज से मैं काम शुरू कर दूं। आप पहले देखिए, ये लोग कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा। हाँ। क्या है कि सस्ता हुआ? मजीद बढ़ रहा है पेट्रोल। अभी तो उनकी हुकूमत शुरू ही नहीं हुई ना। नहीं हो रही, मगर अभी शुरू नहीं हुई। नगरीन अभी ऐसे ही होगा, आगे भी ऐसे ही जाना है। इब्तिदा शुरू हो गई है, इब्तिदा तो शुरू हो गई है। उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हालात खराब ही होंगे। हालात खराब ही। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मरियम साहिबा को कुछ कहना चाहेंगे? पहली दफा मुल्क का खास ख्याल रखे, मुल्क की तरफ तवज्जो दें। अगर मुल्क में पाकिस्तान की देखना चाहते हैं तो बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो आवाम की खिदमत करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? ठीक हो?
क्या करते हो भाई? सेल में नहीं, कपड़ों की सेल में नहीं करते हो? आजकल क्या हालात चल रहे हैं? कुछ बस चीज़ें सीधे बिक रही हैं, लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने, ठीक चल रही है ना, लोग चल रहे हैं, शॉपिंग चल रही होती है साथ साथ। मुझे बताओ, नई हुकूमत बन गई है, मरीम नवाज वज़ीर आला बन गई है, क्या लग रहा है आपको? हालात बेहतर होंगे? कुछ कोई बेहतर नहीं लग रहा मुझे। क्यों? इमरान खान ही इमरान खान साहब तो आए नहीं, उनकी तो हुकूमत बन नहीं सकी। जी वो तो है ना। हाँ, अभी तो यही लग रहा है कि कोई हालात नहीं होंगे, मजीद महंगाई होगी। जी क्यों? उम्मीद तो लगानी चाहिए, नई हुकूमत आती है, उसका एजेंडा होता है कुछ हालात बेहतर करे। नहीं, इमरान खान तो अगर इन्होंने हालात बेहतर कर दिए फिर क्या करोगे? फिर हो जाएंगे तो ठीक है, फिर आप इनके साइड पे हो जाओगे। यही बात है, आवाम की खिदमत करेगा हम उसके साथ, हम उनके साथ, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक। क्या नाम है? अली। अली भाई, मास्क क्यों पहना? बस स्मोक तो खत्म हो गई। वैसे ही तरह, वैसे डस्ट की वजह से। अच्छी बात है वैसे, जी, अपने आप को बचाने के लिए, नज़ला जुकाम ये वो। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत बन गई नहीं, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई जी। आज उन्होंने खिताब भी किया है, नौजवानों की भी बात की है कि मैं आज से ही काम शुरू कर दूँगी। उम्मीद है कुछ हालात उम्मीद तो है, लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं। जो आता वो यही कहता है आके तो पहले तो ठीक है, लेकिन अभी तक काम तो कोई कर नहीं रहा, ठीक है। तो ये अब देख के अभी तो हुकूमत बनी है ना, अभी तो काम शुरू होगा। पिछली हुकूमतों में भी यही थे ना, तो इन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। लोग बड़ी तारीफें करते हैं, पंजाब में नून लीग का दौर कहते हैं बड़ा अच्छा था। गुलजार साहब के दौर में काम रुक गया, फिर उसके बाद पावर की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें हमजा, परवेज इलाही साहब और ये सारे आपस में कुर्सी खेल रहे थे। बिल्कुल इसी तरह। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब स्टेबल हो रही है ना हुकूमत। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन ये है कि पिछले दौर में सिर्फ इनकी यही था, सहूलतें काफ़ी थी, ये जो सड़कें हैं ठीक है, ये काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, कहीं भी आप जा सकते थे, आपको टेंशन कोई नहीं थी, ठीक है। तो काम किया ना, बिल्कुल मान गए, अभी कह रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं है ना, बेसिक नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स शुरू किए, लैपटॉप्स तकसीम किए, सब कुछ है, अस्पताल बिल्ड किए, यूनिवर्सिटीज बनाई, स्कॉलरशिप्स बनाई। जी आपकी बात बिल्कुल राइट है, पर देखें ना कि जो गरीब आवाम है वो तो वहीं पे है ना, ठीक है। सिर्फ महंगाई भी तो देखनी चाहिए ना, इन्हीं चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट करने से 2018 के बाद से ग्राफ ऊपर गया, उससे पहले में बेहतर था, 17 में बेहतर थी, लेकिन 18 के बाद जब से गई अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही, कंट्रोल नहीं, किसी से भी नहीं हो, किसी से भी नहीं, इनसे भी नहीं हुई जब ये 16 महीने आए। बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है जो हुकूमत वादा कर रही है उस पर अमल दरामद करें? बिल्कुल। ये आपका कैमरा है, मरीम साहिबा अगर आपको सुन रही हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा उनको यही मैसेज है कि गरीब आवाम के साथ ताउन करें, ठीक है, उनके दर्द को एहसास को समझें, ठीक है, महंगाई का कंट्रोल करें ताकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी को आसानी से बदल सके। बिल्कुल सर, महंगाई सबसे बड़ा मसला है, बिल्कुल, वो हल हो गया तो आपकी हुकूमत कामयाब, वो हल ना हुआ तो आवाम बेचारे परेशान। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आप? ठीक है, नई हुकूमत बन गई है पंजाब में, मरीम साहिबा ने हलफ उठा लिया जी, तो आप क्या लगता है आपको कुछ हालात बेहतर करेंगे? बस अल्लाह करे बेहतरी आए हमारे लिए, जो भी आए बेहतर काम करे, हम पर उम्मीद है। कोई उम्मीद है आपको नून लीग की हुकूमत से कि पंजाब में गवर्नेंस बेहतर होगी, मुनाफाखोरी ख़त्म होगी, गरीब आदमी को सहूलत मिलेगी? वो तो मैडम बात सही है, लेकिन अल्लाह करे कोई नेक आदमी आए, हमारी तो दुआ है कि महंगाई कम हो हर किस्म की। तो अभी नून लीग की हुकूमत बन गई ना, मरीम साहिबा वज़ीर आला भी बन गई, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं तो यही महंगाई खत्म हो बस मैडम, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, और कोई लेना देना नहीं है। बात आपकी सही है, महंगाई खत्म इन्होंने कर दी, कम कर दी, आवाम सुखी हो जाएगी। हमारे लिए जो भी आए बेहतर काम करे, हम खुश हैं बस। महंगाई कम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आ जाए आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। चाचू मुझे बताएं, नून लीग की हुकूमत बन गई पंजाब में, फेडरल में अभी आगे मामला चलना है, मरीम साहिबा वज़ीर आला बन गई है, आज उन्होंने खिताब किया, आज खिताब किया अपना, खिताब में उन्होंने मजदूर तबके से लेकर मिडिल क्लास तक सबकी बात की है। उन्होंने कहा रमज़ान में हमने बड़ा अनोखा सा एक पैकेज बनाया है कि हम लोगों के घरों तक राशन देंगे, रमज़ान बाजार भी लगाएंगे और उसके बाद भी आवाम की मुश्किलात आसान करेंगे। लग रहा है आपको ये हुकूमत पेस पकड़ेगी, काम करेगी? लग रहा है इंशाल्लाह। आवाम का तो फ़ायदा यही है कि महंगाई का खत्म हो, आवाम को रिलीफ मिले। सबसे पहला मेन चैप्टर तो यही है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई खत्म हो जाए। जो महंगाई का इशू बना हुआ ये तो आवाम के लिए मुश्किल बन गया है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। कोई भी आए लेकिन उसको आवाम के लिए सोचना चाहिए, जो आवाम के लिए बेहतरी करेगा वो हुकूमत कोई महंगाई को, हर कोई महंगाई। आप देखो ना महंगाई पहले कितना था, आज 2 साल पहले क्या रेशियो तो। अच्छा, महंगाई में आपके ख्याल में, डबल ट्रिपल हो गया। महंगाई में आपके ख्याल में सबसे पहले क्या चीज़ सस्ती करनी चाहिए? सबसे पहले महंगाई में सबसे पहले खाने पीने की चीज़,
जो मेन चीज़ है, वो आटा, मेन चीनी, आटा, चीनी, घी, सब्जियाँ। दाल, सब्जियाँ, ये चीज़ कम होनी चाहिए। उसके बाद बाकी आवाम के लिए बेहतरी जो करी वही हुकूमत अच्छी है हमारे हिसाब से। अगर इंसान के लिए जो दूसरे इंसान के लिए बेहतर सोचे वही अच्छा है। वही अच्छी है। ये आपका कैमरा है। मरियम साहिबा के लिए एक मैसेज देना चाहें, क्या देंगे? पहली खातून वज़ीर आला भी है वो पंजाब की। ये तो मैं जानता हूँ कि सबसे पहले खातून है वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बनी है, सॉरी वज़ीर आज़म बनी है, लेकिन उसको अच्छा काम करना चाहिए आवाम के लिए। जो आवाम के लिए अच्छा सोचेगा वो सब के लिए अच्छा है। वो सब के लिए अच्छा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच अच्चू, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। रमज़ान उल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब का निज़ाम आगे बढ़ने लगा है क्योंकि पंजाब असम्बली में आज सबसे अहम और फाइनल डिसीजन जो है वो हो चुका कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं और मुंतखब होकर उन्होंने ऐवान में बहैसियत वज़ीर आला अपने पे जो पहला ख़ताब किया वो बहुत से लोगों को बहुत इंप्रेसिव भी लगा, क्योंकि उसमें आम आदमी की बात की गई, मजदूर तबके की बात की गई, मुतवस्सित तबके की बात की गई, लोगों का सबसे बड़ा मसला जो महंगाई है उसका जिक्र किया गया और कहा गया कि इसका सद्देबाब करेंगे और आज से ही काम शुरू कर देंगे। आवाम को उम्मीद है या नहीं ये आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? नई हुकूमत बन गई पंजाब में और मरीम नवाज़ वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या लग रहा है आपको? आपने उनकी स्पीच सुनी है, आज उन्होंने पहला खताब किया, थोड़ा सुना है, कैसा लग रहा है आपको? कुछ उम्मीद है? उम्मीद ऐसे ही है कि ख़ानदानी उनका सिस्टम चलता आ रहा है, जैसे पहले उन्होंने अपने सारे करामात दिखाई हुई हैं, इसी तरह की उम्मीद है हमें। क्योंकि देखें इनकी मौजूदगी में जो 16 माह का टाइम गुजरा है उसमें तो हमें कोई ऐसी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई जिसमें हम लोग इनसे अच्छे की उम्मीद लगाएं। फिर मरीम नवाज़ साहबा जो है वो ऑन भी नहीं करती शहबाज शरीफ साहब को कि ऑन नहीं करती कि उन्होंने तो नहीं कहा कि ये हमारी हुकूमत है। जब उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने कहा जी ये तो नवाज शरीफ आएंगे तो वो ऐसे करेंगे, नवाज शरीफ आएंगे तो वो ऐसे कर देंगे, वो मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब भी तो शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नामजद तो वही है ना? हाँ नामजद तो वो है, लेकिन इनके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ कि मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा तू तू ऐसे नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब इनके चचा भी हैं और इनकी पार्टी के भी हैं, तो उनकी जो गलतियां हैं या जो मिसमैनेजमेंट है उनको भी तो ऑन करना पड़ता है ना। अब ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो अच्छा किया है वो मेरे वालिद हैं और मतलब आगे भी हम लोग अच्छा करेंगे। इससे पहले उन्होंने बहुत दफ़ा उनकी तारीफ़ भी की है, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि वज़ीर आला जब रहे हैं शहबाज शरीफ साहब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। लोग कहते हैं पंजाब में सिस्टम चलता था, पूरे मुल्क के सारे सूबों से सबसे बेहतरीन काम पंजाब में हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो, या यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, निज़ाम चला है नहीं चला है। उसके बाद एकदम से ग्राफ डाउन होना शुरू हो गया और इन 16 महीनों में पीडीएम की हुकूमत ने तो कमर तोड़ के रखी, महंगाई की, ये बात आपकी ठीक है, हाँ महंगाई की वजह से। आज के खिताब में उन्होंने कहा ना सिर्फ महंगाई को एड्रेस करेंगे, नौजवान तबके से लेकर मजदूर तबके तक सबकी मुश्किलात को आसान करेंगे। उम्मीद लगानी चाहिए? मैं नहीं समझता हूँ उम्मीद लगानी चाहिए। उसकी वजह ये कि 30 सालों से ये हमें आस ही तो दिलाते आ रहे हैं। अब हम लोग इतने मेच्योर हो चुके हैं कि हमें ये एटलीस्ट आइडिया है कि ऐसा नहीं होने वाला जो बताया जा रहा है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने तो मेरी ओपिनियन लेनी है ना, मैं तो उसकी आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं फैक्चुअली सिर्फ की बातें हैं, हाँ जी, एज यूजुअल जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद होता है, कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। देखिए मेरी बात सुनिए, या तो हमें किसी चीज़ में कमी आने की, इन्होंने इतना ज़्यादा कर्ज वापस करना है, इंस्टॉलमेंट देनी है, तो वो आपने और मैंने ही देनी है, इन्होंने नहीं देनी। कैसे हम उम्मीद रखें? हुकूमत अभी पूरा अपना डाटा पब्लिकली डिक्लेयर करके गई है। 600 अरब का सर्कुलर डेट उतारा उन्होंने पंजाब का, 900 अरब रुपया खजाने में छोड़ के जा रहे हैं। उस तर्ज पर काम होना चाहिए, उस स्पीड से काम होना चाहिए, उसी स्पीड उसी तर्ज पे होना चाहिए, लेकिन नए चेहरे आने चाहिए। इवन कुछ भी हो उसकी वजह से ये खानदानी सियासत, पार्लिमानी सियासत पहली दफ़ा शुरू हो रही है, पार्लियामेंट में वो पहली दफ़ा आई है, असेंबली में, पंजाब असेंबली मैडम जो है, और उनकी लीडरशिप में वो कह रही हैं कि मैं
चीज़ें लेकिन उनकी रूट्स तो वही जुड़ी हुई है ना, हम लोग कैसे आस लगा लें? आपको नहीं है रूट्स बिल्कुल नहीं रखनी नहीं चाहिए। मैं मुझे तो नहीं है, मैं किसी और को भी जी कमर टूटी हुई जी है, जी तो एक उम्मीद ही है जो आपको जिंदगी का अभी हमें ये नजर आ रहा है कि ये तो सिर्फ हमें जो वो बहलाने के लिए जैसे बच्चों को खिलौना दिया जाता है, उसके बाद वाला जो सिनेरियो है जिसमें बिल्स और वो दूसरे जो मामलात हैं, हमारा रमज़ान ही खैर खैरियत से गुजर जाए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हमें वो भी अच्छा गुजरता नजर नहीं आ रहा। लोग बेचारे बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं। जी ऐसा ही, ग्रोसरी के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके घर में आटा नहीं होता और वो अपना सिर्फ मुंह छुपा के बैठे हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक मैसेज अगर देना चाहें आप वज़ीर आला साहिबा को, बीइंग अ पाकिस्तानी, चाहे हम उनको सपोर्ट करें या ना करें, हमने वोट दिया हो या ना दिया हो, वज़ीर आला वो हमारी है, हमारी अब वो हमारी हुक्मरान है जैसे भी हैं, तो एक मैसेज अगर आप उनको उनके आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैडम हमारे हाल पे रहम कीजिएगा, हम लोग गरीब हैं, पिसे हुए हैं, हमारा बस अब हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रह गया और मज़ीद हमें ना तोड़िएगा। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह का खौफ रख के आप सब कुछ कीजिए। शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शाहिद साइमन सरदार मेरा नाम। जी शाहिद साहब, मुझे बताएं, मरियम बीबी वज़ीर आला बन गई, आज ऐवान में इंतखाब हो गया उनका, जी जी, उन्होंने पहली तकरीर भी कर दी है, जी जी, मंशूर दावे बातें, क्या लग रहा है आपको, उम्मीद है हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। आप देखें जो काम हो रहा होता है वो सबको नज़र आ रहा होता है, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे लोगों को पता है भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मोहसिन नकवी साहब कितने अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको करार दे दिए जी ये स्पीड वज़ीर आला है, ठीक है, मोहसिन स्पीड, हाँ जी, ठीक है। वो क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। 7 साल में वो काम किया जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। जो तारीख में काम नहीं हुए वो भी उन्होंने किए हैं, तरक्याती काम बहुत ज्यादा किए हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं वज़ीर आला हूँ, मैंने उनमें ये कोई नहीं चीज़ देखी, सिंपल आदमी है, काम कर रहा है, ठीक है। और मरियम बीबी भी आ गई हैं, और जिस तरीके से बंदा आता है उसी तरीके से खुदा उसकी मदद करता है, ठीक है। इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको वोट दिए हैं, बड़ी कसीर तादाद में, ये सबको पता है, लेकिन नंबर पूरे नहीं कर सके ना वो। 186 पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में 20 सीटें तो कम है, कैसे कर सकेंगे नंबर पूरे? मुझे बताएं, नई वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला, आप कह रहे हैं उम्मीद नहीं है आपको, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया ना, जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं उनकी भी नुमाइंदगी करूंगी और उनके लिए भी आसानियां करूंगी। ये आपका कैमरा है, कोई मैसेज उनको देना चाहें, कुछ कहना चाहें उनको? नवाज हो या कोई भी हो, जो अच्छे काम करेगा आवाम के जो है ना वो म्यार पे पूरा उतरेगा, लोग उसको फेवरेट करेंगे। जबरदस्त, अच्छी बात की आप। चाहे मरियम नवाज हो, किसी भी पार्टी का हो, और अगर जो नहीं करेगा आवाम बेचारे पहले ही आपको पता है वो मायूस है इन लोगों से। इतनी दफा तो आ चुके हैं, लेकिन वो लेडीज हैं पहली जो है खातून वज़ीर आला है, तो अगर वो अच्छे काम करेंगी तो लोग उसको पसंद करेंगे, नहीं करेंगी तो जाहिर बात है आवाम पहले ही परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल हो जिसके अंदर अगर कोई एक शहर का मरीज़ है उसको इलाज के लिए दूसरे शहर ना जाना पड़े। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरियों से आज जान रहे हैं कि नई मुंतखब होने वाली वज़ीर आला पंजाब के लिए उनका मैसेज क्या है, उम्मीदें क्या हैं, और किस तरह से इस मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए आवाम की रिक्वेस्ट है, आवाम की दुहाई कह लें या आवाम की तरफ से मैसेज कह लें हमारी नई मुंतखब वज़ीर आला के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? नासिर भाई, हुकूमत किसी की भी हो, चाहे हमने उसको सपोर्ट किया हो या ना किया हो, हुक्मरानी तो उनकी सब पर होती है, मुतासर भी सब होते हैं और फ़ायदा भी सब उठाते हैं अगर फ़ायदा हो रहा हो तो। नई हुकूमत बन गई नून लीग की, और पहली खातून वज़ीर आला मरियम बीबी, उन्होंने आज अपना पहला ख़ताब भी किया, और बहैसियत खातून तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि फ़ीमेल्स भी आगे आ रही हैं। बीबी शहीद जैसे पहली वज़ीर आज़म बनी थी, लेकिन बहैसियत पॉलिटिशियन उनकी पार्लियामेंट में जो सियासी ज़िंदगी है ना, उसका आगाज़ अब से हो रहा है। लग रहा है आपको कुछ
बेहतर कर सकेंगी, कुछ डिलीवर कर सकेंगी, क्योंकि उनकी अपनी सियासत भी इस पर मुनहसर है कि अगर तो खिदमत करेंगी आवाम की तो सियासत मजबूत होगी, वरना आवाम बेचारी बड़ी तंग है। मेरे ख्याल से पहले इन्हें चाहिए था कि इनकी हुकूमत पहले भी थी ना, तो आवाम के लिए महंगाई का जो तूफान वो कम होता। अभी भी महंगाई ज़्यादा है। मुझे कंफर्म नहीं आगे ये मज़ीद इनकी हुकूमत मज़ीद आगे चल पाएगी। बिल इतने ज़्यादा आ गए, हर चीज़ डबल से। अच्छा, 2013 से 18 में पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त हालात बेहतर थे? उस टाइम बेहतर कुछ भी है। उसके बाद बुज़दार साहब का दौर आया। बुज़दार का दौर आया, कैसा था वो दौर? इन्होंने सुनाया कि रोना समझ नहीं आ रहा है ना। जी जी, कैसा था? मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत चल पाएगी, मज़ीद चल नहीं पाएगी। क्यों? मुश्किल। क्यों? कोई तो वजह होगी ना, कोई आपको समझ आ रही होगी बात। महंगाई को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। करना चाहिए इनको, करना चाहिए, मगर ये नहीं कर सकेंगे। और अगर कर लिया मुश्किल, उम्मीद ही नहीं है आपको। नहीं। कुछ कहना चाहेंगे उनको, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको, क्या कहेंगे? तो ये एक मैसेज नई मुंतखब वज़ीर आला के लिए। महंगाई पर ये कंट्रोल कर लें तो आवाम इनके साथ है, लेकिन आपको मुश्किल लग रहा है। अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो आवाम उनके साथ आवाम इनके साथ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नई हुकूमत बन गई पंजाब में जी, नून लीग की जी। मरियम बीबी वज़ीर आला बन गई हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वो आई हैं दोबारा से, और इंशाल्लाह जो हालात हैं वो फिर से बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्यों उम्मीद है आपको? उम्मीद ये है कि पहले भी वो आए थे, उन्होंने मुल्क को जो है ना तरक्की दी है, लोगों को रोजगार दिए, तो अच्छी बात है कि वो नून लीग फिर से आ गई, फिर से आ गई है, लोगों को रोजगार मिलेंगे। आप ये कह रहे हैं पहला काम सबसे उनको क्या करना चाहिए? पहला काम यही करना चाहिए कि जो गरीब आवाम है उसका ख्याल रखना चाहिए, महंगाई को सस्ताई में बदल देना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई में कौन सी चीजें कम होनी चाहिए? यार यही जो गरीब लोगों के लिए आट है, जरूरियात की चीजें यही है, खाने पीने की है, बिजली गैस है, ये है बस। अभी रमजान शुरू होने वाला है, उनका टेस्ट रन शुरू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। रमजान में रिलीफ आवाम को मिला तो आवाम खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी। ये आपका कहना, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे क्या? मैसेज यही है कि जो है ना आवाम का ख्याल रखें, और इसी तरह इंशाल्लाह मुल्क की जो है ना तरक्की होती रहेगी। मुल्क की तरक्की होती रहेगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपकी? ठीक है। हुकूमत बन गई पंजाब में नून लीग की, जी जी, और मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। आज उन्होंने खिताब भी किया है। रमज़ान पैकेज से लेकर बिजनेस कम्युनिटी तक, मजदूर से लेकर एक रेडी बांध तक, सबका जिक्र हुआ उसमें। लग रहा है अमल दरामद होगा, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी, हम दुआ गो हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए, उसी उम्मीद से, उसी खौफ से कि तब्दीली आनी चाहिए, बेहतरी, बहुत बेहतरी आनी चाहिए। मेहनत की ज़रूरत है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है। अगर तो हुकूमत ऑनेस्ट हो के यूथ को प्रमोट करे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। महंगाई बहुत बड़ा इशू है जिस पे कंट्रोल करना शायद इनके लिए मुश्किल हो, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, मेहनत है। आहिस्ता आहिस्ता करके भी तो कर सकते हैं ना, सारा कुछ एकदम नीचे नहीं आ सकता, लेकिन नज़र तो आना चाहिए कि हुकूमत मेहनत कर रही है। अभी तो आगाज़ सफ़र है, देखें आगे क्या होता है। क्या होता है, लेकिन उम्मीद है आपको? उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए। आज वो शख्सियत है कि नून लीग का वजूद ख़त्म हो रहा था और इसने इसे दोबारा ज़िंदा किया। इसका कंट्रीब्यूशन है एक नून लीग को ज़िंदा दोबारा करने में। आप थोड़ा सा पीछे जो मुश्किल हालात उन्होंने देखे, हाँ, मुश्किल हालात मेजोर किया, तो लग रहा है आपको वो हुकूमत में अब डिलीवर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो करेगी। और इनको दूसरा मजदूर के बारे में बहुत सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल महंगाई, ये इशू तो बहुत बड़ा है। बुज़दार साहब से अच्छा दौर होगा क्या? बुज़दार साहब से अच्छा दौर होगा? बुज़दार तो जीरो था, वो तो जीरो था, उसका और इसका तो कंपैरिजन मुकाबला ही नहीं है, शुरू होने से पहले भी मुकाबला नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आवाम की राय हमने आपके सामने रखी। मरीम नवाज साहिबा से उम्मीदें, मरीम नवाज साहिबा से शिकायतें, मरीम नवाज साहिबा के सामने रिक्वेस्ट, ये सब कुछ आवाम ने रखा। और शिकायतें भी वही लोग करते हैं जो इस सिस्टम से, हालात से थोड़ा सा नामायूस हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह डिलीवर ज़रूर करेंगी। और हुकूमत जब बन जाती है, एक सिस्टम जब चल पड़ता है, तो उसके बाद आवाम की उम्मीद यही होती है कि उनके हालात बेहतर हों, रोज़गार के मौक़े आएँ, महंगाई कम हो। और जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो आवाम जो है वो हुकूमत की गुनगाना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आवाम परेशान हो जाते हैं। हम सबको मिलकर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे और आवाम की आसानियाँ पैदा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।